हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आपके अपने चैनल तैयारी की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1C का एवेल्युएट द फॉलोइंग किया था और आज हम करने वाले हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आपको वीडियो के अंत में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारा 14 डिवाइडेड बाई व्हाट देन वी गेट प्रोडक्ट -5। तो 40 में किससे डिवाइड करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट हो, मीन्स डिवीजन का, मतलब जो भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डिवीजन का जो रिजल्ट आए वो -5 होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 40 है तो यहाँ पे लिख दिया 40, डिवाइड है तो डिवाइड, और जो हमें वैल्यू जिस जगह की वैल्यू निकालनी है वहाँ पर हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ का वेरिएबल मैंने x मान लिया, तो डिवाइडेड बाई x इक्वल टू -5। अब ये डिवीजन माइनस ये जो x है वो डिवीजन फॉर्म में है। अगर मैं x को उधर ले जाऊँ तो आप बोलोगे 40 यहाँ पे हो जाएगा सर, और इक्वल टू अब -5 है और ये डिवीजन में है तो इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई का x हो जाएगा। तो 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -5x। अगर x की वैल्यू बोलूँगा तो x तो इधर है 40, तो पहले लिखोगे 40। अभी -5 जो है वो लेफ्ट टू राइट आएगा, इस साइड आएगा, तो इस साइड क्या हो जाएगा, राइट से जब लेफ्ट लाएंगे तो ये माइनस का जो 45 है ये मल्टीपल में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आके क्या बनेगा, तो डिवीजन में बनेगा -5। तो ये कितने बार में, तो 8 टाइम्स कटेगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो -8 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो -8। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -75 डिवाइडेड बाई व्हाट देन वी गेट -3। -75, तो यहाँ पे वेरिएबल मैंने x ले लिया, तो -75 है। अगर मैं बोलूँ कि इस x को अगर मैं इधर लेकर आऊँ तो ये जो x है यहाँ से इधर आएगा, तो ये डिवाइड में है, जो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि -75 इक्वल टू -3x। अब जो 3x है, अब x इक्वल टू बोलेगा तो क्या बोलोगे कि -75 नीचे ले देता हूँ 3x। अगर x की वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पर x की वैल्यू, तो ये -3 इधर आएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आकर क्या बन जाएगा, डिवीजन बन जाएगा। 75 डिवाइडेड बाई -3, माइनस आपस में कट जाएगा, और ये 3 से काटेंगे 2 टाइम्स कटेगा, और फिर 3 से काटेंगे तो ये 5 टाइम्स कटेगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 25। तो यहाँ पर क्या होगा, 25। अब 25 हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि रिजल्ट हमारा माइनस में चाहिए था, तो माइनस में कब आएगा, जब एक माइनस और एक प्लस होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है तो वहाँ पे मैं एक वेरिएबल x मान लेता हूँ, डिवाइडेड बाई -4 रिजल्ट 24। तो रिजल्ट 24 चाहिए, तो 24 रिजल्ट जो है वो रिजल्ट प्लस में चाहिए। तो प्लस में कब होगा, जब एक साइड तो माइनस लिख रहा है, तो जो भी इधर x की वैल्यू होगी वो निगेटिव में आएगी, तभी निगेटिव पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर x मान लेता हूँ, तो मैं बोलूँगा x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या हुआ, तो ये 24 इधर है, तो 24 आप लिख दोगे, 24 का 24। अब ये माइनस में जो 4x है, माइनस में जो 4 है इधर डिवाइड में, इधर आकर क्या होगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा -4। क्लियर है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 4 जा कितना होता है, तो 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8, और 8 और 1 9, तो 96। तो ये हमारी क्या हो गई, -96 x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या रखूँगा, -96, ये वैल्यू आ गई हमारी x की। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 डिवाइडेड बाई व्हाट देन वी गेट -1। हमारा जो रिजल्ट चाहिए वो -1 होना चाहिए। तो -1 कब आएगा, जब इधर पॉजिटिव है और इधर जो भी संख्या आएगा वो निगेटिव में होगा। तो लिखता हूँ 1 डिवाइड करना है x से, तो रिजल्ट आएगा हमारा -1।
सेम काम करना है, एक्स को इधर लाओ तो इधर एक्स हो जाएगा। अब एक्स इक्वल टू आपको निकालना है तो इस -1 को इधर लेकर जाओ, तो इधर 1 था और ये डिवीजन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आने के बाद -1 डिवीजन में हो जाएगा, इक्वल टू -1। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा -1 आएगा। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर के आप इंटीजर की जो प्रॉपर्टी में पूरी बता रखा हूँ वो ज़रूर देख लें। इससे होगा कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -1 डिवाइडेड बाई व्हाट देन रिजल्ट -1। तो इधर जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि रिजल्ट हमारा चाहिए माइनस में और इधर एक माइनस दिया हुआ है। अगर इधर भी माइनस लेता हूँ तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, बट मुझे वैल्यू चाहिए माइनस में। तो -1 इक्वल टू लिख सकता हूँ -1 इंटू एक्स। ये जो x है, x को मैं इधर लेकर गया और यहाँ पर डिवाइड में था तो यहाँ आकर के ये मल्टीप्लाई में हो गया, वही वैल्यू मैं लिखा हूँ। अगर x बराबर पूछेगा आपको तो x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 डिवाइडेड बाई व्हाट देन वी गेट -1। -1 लाना है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, अब जो भी आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। तो 20 यहाँ पर अगर मैं x ले लेता हूँ, x, अब इधर x को इधर लेकर आऊँगा तो क्या बोलोगे आप? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x हो जाएगा, इक्वल टू कितना है? 29। और x इक्वल टू पूछूंगा तो -29। बस यही तो अपना आंसर था। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 29, वो भी माइनस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 397 डिवाइडेड बाई व्हाट? 397। तो जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए। तो अगर वैल्यू में किसी तरह की चेंजिंग नहीं हो रही है तो बताया था कि सिर्फ एक ही डिजिट है जिसमें से डिवाइड करने पर वैल्यू चेंज नहीं होता है। वो डिजिट कौन है? तो वो डिजिट है हमारा 1 में किसी से भी डिवाइड कर दो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। -2935 डिवाइडेड बाई 1। अब डिवाइड करने के बाद आंसर चाहिए पॉजिटिव इंटीजर में। जब पॉजिटिव इंटीजर में चाहिए, इधर एक निगेटिव है तो इधर जो भी होगा निगेटिव होगा। अगर किसी की वैल्यू 1 आ रही है मीन्स ये होता है कि उस वैल्यू को उसी से डिवाइड किया जा रहा होगा। अगर मैं सपोज बोल दूं कि 5 है, 5 में किससे डिवाइड करूं कि 1 हो जाए, तो आप बोलोगे 5 में 5 से डिवाइड कर दो तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो किसी की वैल्यू 1 है मतलब उस संख्या को उसी संख्या से अगेन डिवाइड किया जा रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं। -2935 है तो इसको माइनस का है 2935 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। अब माइनस में हमने क्यों लिया? क्योंकि जो हमारा आंसर था वो प्लस में आना चाहिए, और प्लस में कब आएगा? जब दोनों माइनस होंगे, तब माइनस माइनस आपस में कटेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैंक्स है, -381 है डिवाइड, तो क्या करेंगे? 0 आ जाए। तो कोई भी संख्या 0 कब आएगा? तो आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि डिवीजन ऑफ 0, जब हम किसी संख्या से 0 में डिवाइड करते हैं, माने ऊपर कोई संख्या x/z कोई भी संख्या ले लेते हैं, अगर उस संख्या को जो है उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? उस संख्या से हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं। किससे? 0 को। x कोई संख्या है, उस संख्या से हम 0 को जब डिवाइड करेंगे तो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो 0 होगा। और अगर हम x कोई संख्या है उसमें अगर 0 से डिवाइड कर दें तो जो रिजल्ट होगा वो इनफिनाइट होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। क्लियर? तो इसमें किससे डिवाइड करेंगे 0 है? तो बोलोगे 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इक्वल टू 0। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैंक्स है, डिवाइडेड बाई 156, रिजल्ट होना चाहिए -2। तो देखो रिजल्ट -2 चाहिए, तो ध्यान देना, बार बार मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि माइनस रिजल्ट आएगा मतलब जो भी हमारा दो संख्या के बीच में डिवीजन है तो उसमें एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक निगेटिव इंटीजर होगा, तभी जो है हमारा रिजल्ट माइनस में होगा। अगर दोनों निगेटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव तब भी रिजल्ट पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पर x है, तो अगर x इक्वल टू, हमें x की तो वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये डिवीजन है तो इधर क्या होगा? 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 156 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बोलोगे 150 रहता सर तो 300 होता, तो कोई बात नहीं, 300 हो गया। और 6 ज़्यादा है तो 6 2 जा 12,
तो 312, मगर रिजल्ट किस में, माइनस में, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट चाहिए था वो माइनस में चाहिए था। माइनस में कब होगा, जब एक प्लस एक माइनस होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 312। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना है। सेम करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो बताया हूँ उसी तरह से कीजिएगा, आपको वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या, एवेल्युएट करना है फॉलोइंग नंबर्स को। तो देखते हैं इसको। 15 डिवाइडेड बाई, ये कोष्ठ के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट में बताया था सबसे पहले छोटी कोष्ठ को तोड़ो, उसके बाद मंझोली कोष्ठ को तोड़ो, उसके बाद बड़ी कोष्ठ को तोड़ो। ये होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट और ये होता है हमारा मीडियम ब्रैकेट और ये होता है हमारा बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये होगा, उसके बाद इसकी क्रिया करते हैं, देन इसकी क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, 45 है तो 45 लिख दिया, क्लियर। अब ये डिवाइड करना है हमें, तो माइनस का 2 डिवाइड माइनस का 2, प्लस है तो प्लस, माइनस का 1 है तो माइनस का 1। तो यहाँ पर देखो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संख्या यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का 1। अब माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 3, और अगर हम 45 में माइनस का 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम्स कटेगा, तो क्या होगा हमारा आंसर 15 पर माइनस में, क्योंकि मैंने -5 से डिवाइड किया था और ऊपर का इंटीजर हमारा पॉजिटिव था, नीचे का इंटीजर निगेटिव था, इसीलिए हमारा आंसर आएगा माइनस का 15। चलिए एक बार फिर समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। $56 है डिवाइडेड बाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 7, तो पहले कोष्ठ के अंदर ब्रैकेट के अंदर है उसका क्रिया करेंगे। तो 56 है, डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड करना है हमें माइनस का 2 से। कितने बार में कटेगा, तो आप देखो 25 2 या 50 होता है, 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28, तो 28 टाइम्स कटेगा, मगर किस में, तो माइनस में आएगा, माइनस का 28। अब फिर इसको डिवाइड किससे करना है, 7 से, फिर 7 से कितने बार में कटेगा, तो 4 टाइम्स, मतलब माइनस का 4। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 4, तो बोल सकते हैं माइनस का 4। चलो एक बार क्लियर करता हूँ इसको। लिखा हुआ है 56, तो 56 कर दो, डिवाइड -2 है तो ये डिवाइड माइनस का 2 कर दो, देन डिवाइड है 7, तो डिवाइड फिर से इसे कर दो 7 से, ये कटेगा हमारा 28 टाइम्स 4 टाइम्स, रिजल्ट माइनस का 4। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइनस का 39 डिवाइड करना है, माइनस का 38 प्लस माइनस का 1, तो ये माइनस का 38 है और प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, तो -38 में -1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 39। तो इधर भी लिखा हुआ था माइनस का 39 डिवाइड, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, तो माइनस का 39 आ गया। माइनस का 39 माइनस का 39 कट जाएगा, रिजल्ट हमारा 1 पॉजिटिव में, क्योंकि दोनों साइड माइनस आया, इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5, 4, 6, 9, 8 और 7 ये क्वेश्चन आपको कर लेना है होमवर्क में। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व कर लोगे, जैसे हमने किया था सेम वैसे ही सबको करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इसने बताया था सबसे पहले ऑफ की क्रिया होती है, ऑफ के बाद होती है डिवीजन की, देन मल्टीप्लिकेशन की, देन एडिशन की और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन की। तो सबसे पहले डिवीजन करते हैं, तो 3 4 जा 12, तो क्या आ गया माइनस का 4, तो लिख सकता हूँ 21 माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8, 21 माइनस है तो -8, अब 21 से 8 चला जाएगा तो क्या होगा, तो अगर 21 से 1 जाता तो 20 बचता, अब उससे भी 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 13, तो कितना आंसर आया हमारा 13। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। +20 + 8
डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो पहले डिवीजन करेंगे तो 4 2 जा 8, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन तो 3 2 जा 6, कितना आ गया 20, प्लस है तो प्लस 2, माइनस है तो माइनस 6। अब 2 में से अगर माइनस 6 चला जाएगा, माइनस 6 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4। अब 20 में से माइनस का 4 जाएगा तो बचेगा 16, क्या बचेगा 16, तो इसका रिजल्ट कितना होगा 16। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइनस का 20 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस 20 माइनस का 20 है डिवाइड बाई 4। तो सबसे पहले किससे क्रिया करेंगे डिवीजन का, तो 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, इन 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 4 टाइम्स कटेगा, माइनस का 4 टाइम्स। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 21 और माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 20। अब देखो इधर लिखा हूँ 20 प्लस माइनस का 4, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 20 माइनस 4 16, इसका आंसर क्या होगा 16। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 खुद करना है, जैसे किया था वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ऐड करोगे, देन सब्ट्रैक्ट करोगे। अबे राइट 5 पेयर, 5 पेयर बनाना है हमें इंटीजर के ए और बी, दो इंटीजर से हमें 5 पेयर बनाना है। और जो जिसको अगर मैं इस फॉर्मेट में करूं इस इंटीजर को, तो वो जो रिजल्ट होगा वो माइनस का 3 आना चाहिए। तो देखो इसमें माइनस का 3 आएगा तो इसमें एक पेयर दे रखा है, एक पेयर क्या दे रखा है तो माइनस का 12 और 4 फर्स्ट पेयर है। दूसरा पेयर निकालना है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 24 और 8। तीसरा पेयर निकालना है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करो और इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा पेयर निकल के आएगा माइनस का 36 और 6, ये क्या हो गया सॉरी 12, ये हो गया तीसरा पेयर। इसी तरह से चौथा पेयर अगर आपको निकालना होगा तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 4 से। पांचवा पेयर पूछेगा इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से आपको जितना पेयर पूछेगा आप आसानी से इसका पेयर निकाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरीफाई करना है a डिवाइडेड बाई b प्लस c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। तो ध्यान देना इसे, इसकी जगह पर वैल्यू जो इसने देने के लिए बोला कि हमें ये वैल्यू निकालना है, लेना है, a बराबर 20 लेना है, b इक्वल टू माइनस का 2 लेना है, c इक्वल टू 4 लेना है। तो अगर रखता हूँ इसकी जगह पर सबकी जगह सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा a हो जाएगा डिवाइडेड बाई b प्लस c कितना होगा तो 4 और माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, सॉरी एक की जगह पर वैल्यू क्या था, एक की जगह पर वैल्यू 20, तो यहाँ पर लेता हूँ 20। b प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 2, तो डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया आंसर इधर 10। अगर इधर 10 आ गया तो दोनों इक्वल होगा, अगर 10 नहीं आया तो इक्वल नहीं होगा। तो इधर का चेक करते हैं, a डिवाइडेड बाई b, और a को अगर b से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, प्लस है तो प्लस का साइन देता हूँ। a डिवाइडेड बाई c, a को अगर c से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अब माइनस का 10 और प्लस का 5, माइनस का 5 आया तो इधर देखा 10 आया, इधर देखा कि माइनस का 5 आया, तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि 10 और माइनस 5 दोनों इक्वल नहीं है, तो ये समीकरण हमारा प्रूव हो गया कि दोनों साइड जो है वैल्यू इक्वल नहीं होगी। क्लियर है। इसी तरह से आपको इसमें भी सेम वैसे ही वैल्यू दे करके हमें चेक करना होगा। वैल्यू तो दोनों तरफ की वैल्यू अगर डिफरेंट आती है तो बस प्रूव हो गया। बस वहीं तो हमें प्रूव करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है।